आज मैं होली के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा और होली क्यों मनाई जाती है, होली का दहन क्यों किया जाता है, होली पर किया किराया कैसे काटा जाता है, होली पर व्यापार कैसे बढ़ाया जाता है, होली पर बीमारी को किस प्रकार से काटा जाता है। तो मैं इस वीडियो के द्वारा आपको व्यापार, बीमारी दूर करना और हर प्रकार की समस्याओं का निदान करना बताऊंगा। आप इस वीडियो को बार बार सुने। ये श्री बालाजी महाराज, जय मां बाला सुंदरी। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको होली की पूजा के बारे में बताने जा रहा हूँ। होली क्यों जलाई जाती है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, क्योंकि हिरण्याकश्यप जो एक प्रकार का राक्षस प्रवृत्ति का था, उनके सपुत्र प्रहलाद भगत राम नाम के अंदर लीन थे और वो बचपन से ही छोटी आयु में राम नाम जपते थे। भगवान के नाम में इतने लीन थे कि इनको उनके सिवाय कुछ और सोचता ही नहीं था। तो भक्तजनों, हिरण्याकश्यप इस बात से बड़े नाराज थे। उन्होंने बार बार प्रहलाद भगत जी को दंड दिया, बार बार यातनाएं दी। एक बार प्रहलाद भगत जी को लाल खंबे के ऊपर बिल्कुल अग्नि में तपा करके खंबा और चिपकने के लिए कहा कि इस खंबे के ऊपर चढ़ जाओ। तो प्रहलाद भगत बिल्कुल भी थोड़ा तनिक नहीं घबराए, क्योंकि श्री राम का पूरा विश्वास था उन्होंने। और वो जब एकदम खंबे के पास गए, खंबे के ऊपर एक कीड़ी घूमती हुई नजर आई। कीड़ी को देख करके उनका हौसला और बुलंद हो गया कि जब ये कीड़ी लाल खंबे के ऊपर चढ़ रही है तो मेरा क्या बिगाड़ेगी। वो खंबे के चिपक गए और उनका तनिक कुछ भी नहीं बिगड़ा, बच गए। ये भक्ति में शक्ति है। तो दूसरी बार क्या कहा उन्होंने कि ऐसे नहीं कोई बच पाएगा। फिर वो जैसे जैसे राम नाम जपते गए, राम नाम जपते गए, तो उनकी बहन होलिका को कहा कि इसको मैं अग्नि के अंदर जलाऊंगा, आप इसको गोद में लेकर के और एक प्रकार की चिता बनाई, उसके अंदर बैठ जाओ ताकि ये भस्म हो जाए और को बच जाए। तो प्यारे भक्तों, प्रहलाद भगत को उनकी बहन होलिका लेकर के अपनी गोद में और उस चिता रूपी अग्नि में बैठ गई। तो होलिका जल गई और प्रहलाद उसमें से सुरक्षित बच के निकल गए। ये एक भक्ति में शक्ति है। भक्ति बहुत बड़ी चीज होती है। राम नाम जो है ये बहुत बड़ी चीज है। होली की पूजा कैसे की जाती है। होली की पूजा में सर्वप्रथम आप गुड़, पतासे, रोली, मोली और बेर ये सब चीज लेकर के जाएं। हमारे हरियाणा के अंदर गोबर के चांद फूल भी बनाए जाते हैं, जिनकी पूजा होली के अंदर करके ये सब सामान फिर होलिका में दिया जाता है। और ताकि आप पर कोई संकट ना रहे या कोई किसी प्रकार की आपने मनोकामना मांगनी है, उसके लिए एक सूखा नारियल ले। सूखा नारियल लेकर के आपके परिवार से, आपके ऊपर से उसका 7 बार उसारा करें और जो भी मनोकामना मांगनी है, आपने बीमारी दूर करनी है तो बीमारी के नाम लेकर डाले। व्यापार करना है तो व्यापार के लिए 7 लौंग के साथ 7 इलायची, क्योंकि इलायची हरी है, प्रतीक है बुध का, और व्यापार जो है बुध का है। नारियल के साथ 7 इलायची व्यापारी भाई होलिका में दे। और दूसरा, जैसे कोई अकेली बीमारी के लिए देना चाहता है तो उसमें आप 21 इलायची और 7 लौंग, ताकि 7 बार वार करके और होलिका में दहन के समय दें और कहें कि मेरी ये बीमारी दूर करे। और वहां रुक करके कम से कम 21 बार, 31 बार या 51 बार महामृत्युंजय का जाप करें बीमारी वाले, जिसमें ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनाम उर्वाकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। ओम हुम जुम सुम हुम फट स्वाहा का जाप करें, ताकि आपके घर में जिस पर वो बीमारी है ना रहे। इसी प्रकार आपने जब नारियल
डालना है किसी मनोकामना का तो हनुमान जी को याद करें, और हनुमान जी का कोई भी मंत्र जो आपको याद है गुरु के द्वारा दिया हुआ, क्योंकि गुरु मंत्र ही और गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र ही काम करता है, तो वो जाप करके होलिका में दें। और होलिका का मंत्र होता है वो गुरु देता है, गुरु से लें, होलिका के समय ही गुरु वहाँ आपको बता देगा। वो मंत्र जाप करके होलिका में आप जो चीज़ें ले आएंगे वो दें, ताकि आप सबका भला हो। और जो किया कराया घर पे होता है, वो किया कराया के द्वारा कैसे काटा जाएगा होली में, आप एक कागजी बड़ा नींबू लें और उस नींबू को 7 बार आपके शरीर से उसारा करें, और 7 बार उसारा करके उसमें जो आपने वो सिंदूर ले गए हैं रोली मोली में, वो सिंदूर उसमें डाल करके प्रार्थना करें कि मेरे घर पे किसी ने कुछ किया है तो बालाजी महाराज, माँ दुर्गे, जिस भी इष्ट को आप मानते हो उसका नाम लें और होलिका में डाल दें, ताकि आप पर किया कराया भी कट जाए। जय श्री आशु भाई गुरु महाराज, जय प्रहलाद भगत, जय श्री राम।